हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो मैं अपनी मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं जा रही हूँ मंदिर। तो मैं स्किन केयर कर रही थी, उसके लिए मैंने यूज़ करी यहाँ पर वाव की मिरेकल 10 in 1 डे क्रीम। और ये बहुत ही अच्छी है, पंप में आती है। और सबसे अच्छी बात वाव की ये है कि ये वोमेन पावर्ड पे काम करता है, 80% वोमेन काम करती हैं, इको फ्रेंडली है। साथ ही साथ इस पर ऑफ़र चलते रहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इससे कोई भी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है और ये मेड इन इंडिया है। तो ये सारी चीज़ें इसके होने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है। उसके बाद मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ वाव की, जो कि वो भी बहुत अच्छी है। और ये जो हमारी क्रीम है पंप बॉक्स में आती है। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा हमारी जितनी भी क्रीम हमको ज़रूरत होगी वही निकालेंगे और एक्स्ट्रा नहीं निकलेगी। और जो एक्स्ट्रा एयर होती है वो भी कंटेनर के अंदर नहीं जाती है। ये कंटेनर बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लोग बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए। बहुत ही अच्छी है। मैंने भी इसकी जो पैकेजिंग है वो भी बहुत गजब थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया ओलिविया का पैनकेक, जो कि मैं सारी चीज़ों को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ और ये भी बहुत अच्छा है। मैं इसको 1 डेढ़ साल से यूज़ कर रही हूँ, जब भी ज़रूरत होती है तभी मतलब इसको मैं यूज़ करती हूँ। आप देखिए कितनी अच्छी तरह लगाना होता है। और ये ना थोड़ा सा टाइट होता है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा टाइट होता है तो इसको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आप ऐसा करिएगा, ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा। मैं ना गीला नहीं करा था, मैं लेट हो रही थी मंदिर के लिए, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पर मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। और मैंने बहुत सारी बातें करी हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा ज़रूर, मुझे आप लोगों से कुछ बातें भी करनी है। और यहाँ पर मैंने लगाया है काजल, और उसके बाद मतलब ये भी एसक्यू का ही काजल है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए लाइनर भी एसक्यू का लगाऊंगी। एसक्यू का लाइनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि मतलब वाटर प्रूफ होता है, सच में गाइस बिगड़ता नहीं है। और जो मेरा एसक्यू का लाइनर है इसे मैं 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो इसकी ऊपर की जो ग्रिपिंग वाली होती है ना, एप्लीकेटर का जो ग्रिपिंग वाला एरिया होता है जहाँ से हम पकड़ते हैं, वो ना मेरा निकल गया। तो फिर मुझे इसका अंदर का एप्लीकेटर से ही लगाना पड़ता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मेरी। लेकिन ये मेरा जो लाइनर है वो मेरा फेवरेट लाइनर है और इसकी जो शाइन है वो बहुत ही ज़्यादा गजब और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मतलब अच्छी है। तो आप लोग भी अगर एसक्यू का एक बार लाइनर ज़रूर यूज़ कीजिएगा, मेरी तरह भी आप फ़ैन हो जाओगे इसके। वन ऑफ माई फेवरेट है ये लाइनर। अगर मैंने बहुत सारे लाइनर यूज़ किए हैं, लैक्मी के, ब्लू हेवन के और भी कंपनियों के मैंने इस्तेमाल करे हैं, जैसे और L18 का, और मैंने बहुत सारे यूज़ करे हैं। बट मुझे जो फेवरेट की बात करूँ ना, तो इसका एप्लीकेटर की वजह से मेरा फेवरेट है। और साथ ही साथ ये हाल फिलहाल छूटता भी नहीं है। मतलब आप लोग देखिएगा, मैं मॉर्निंग से अभी शाम तक लगाऊंगी तो भी ये नहीं छूटता। उसके बाद मैंने आईब्रो को फिल कर लिया है। आईब्रो को फिल कर लो ना तो पूरा जो लुक होता है ना वो बदल जाता है, मतलब कि बहुत ही प्यारा लगता है। और ये मेरी आईब्रो पेंसिल मैं लेकर आई थी यहाँ लोकल मार्केट से, जो कि मुझे शायद 20 या 30 रुपीज़ की मिल गई थी। और ये बहुत ही अच्छी है, ये ब्राउन शेड में है, यानी आपकी मतलब लगेगा नहीं कि आपने कुछ आईब्रो पे लगाया है। इसके बाद आईब्रो पेंसिल लगाने के बाद आप सेट कर लीजिए, किसी भी कॉम्पैक्ट पाउडर से कर लीजिए, ताकि आपको मतलब ये ऑड ना लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि आपने कुछ लगाया है। वैसे नहीं लगती, लेकिन फिर भी आप लोग कर लीजिए ताकि बेकार बेकार सा ना लगे। और देखिए अभी मैं फिर से वो पैनकेक से सेट कर लूँगी पूरे फेस को अच्छी तरीके से। मेरा ना मिरर नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये वाला मिरर यूज़ करा है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और कल के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना प्यार करा। आप लोगों को मेरी साड़ी इतनी अच्छी लगी, आप लोगों को मेरे सिंपल व्लॉग अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा। और चैनल पर नए आते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब देखिए करना फ्री है और उससे पता है हमें मोटिवेशन मिलती है, लाइक से भी मोटिवेशन मिलती है। आप लोग लाइक करते हो तो उससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम लोग इतना पसंद करें। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, सिंपल सी बस बिंदी लगाना रह गई है। लिपस्टिक कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करिएगा। एसक्यू की है, यहाँ पर मैंने एसक्यू के ही प्रोडक्ट यूज़ करे हैं। और यहाँ पर मैंने चूड़ी पहन ली है रेड कलर की, और वो सॉरी ब्लू कलर की, और रेड और ग्रीन कलर के उसमें बीच में बैंगल डले हुए हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। आप लोग ज़रूर मुझे देखिएगा और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लग रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, बस सिंपल सा मैंने बिंदी भी लगा ली है यहाँ पर और लाइनर काजल लगा लिया है। और
तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ और ये मेरी साड़ी का जो फाइनल लुक है वो कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल की साड़ी आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो उसके लिए दिल से थैंक यू मैं बोलती हूँ। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए आए हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। और ये देखिए मैंने यहाँ पर है ना बस अपने ये पल्लू को पीछे से करा है, और ये सिंपल सी साड़ी मैंने पहनी हुई है। साड़ी में काफ़ी मोटी लगती हूँ मैं, और मोटी हूँ तो कोई बात नहीं, ज़्यादा भी मोटी नहीं हूँ, अच्छा भी लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मेरे व्रत का सेकंड डे, और यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, आपको दिखा देती हूँ। वहाँ पर अंधेरा सा आ रहा था तो मैंने आज पहनी है, ये मम्मी ने मुझको दी थी साड़ी ब्लू कलर की, और इसमें पूरे में मोती लग रही है, इस तरह की माला लग रही है। तो इसको पता है क्या हुआ है कि ये साड़ी हाँ, तो ये साड़ी पता है क्या है ना, ये साड़ी है ना मेरी मतलब कि पता नहीं कैसे अभी मैंने जब पैकेट में से निकाली, यानी कि जो मेरी किट्स हैं साड़ी की, जिन किट के अंदर मैं ये साड़ियाँ रखती हूँ उनमें से निकाली, तो ये मतलब फटी हुई निकली है। पता नहीं यार, बहुत मैं पता है आप लोगों को पता है कि मैं साड़ी वगैरह ख़रीदती नहीं हूँ, कभी कभी मम्मी पापा दे देते हैं या फिर मुझे कहीं से मिल जाती है तो मैं वही यूज़ करती हूँ, मैं साड़ियाँ नहीं खरीदती। और वैसे भी पता है आप लोगों को कि मैं अपने लिए कपड़े बहुत ही कम खरीदती हूँ, बेटू के लिए खरीदती हूँ, अपने लिए बहुत कम खरीदती हूँ, बहुत ही अर्जेंट हो बिल्कुल हुई ही ना तब मैं खरीदती हूँ। सो मैंने यहाँ पर ईयरिंग्स पहने हुए हैं, और ये मैंने ब्लू कलर की चूड़ियाँ पहनी है इस बैंगल में डालकर। मैंने बहुत सारे यूट्यूबरों को देखा कि वो बहुत सारी भी चूड़ियाँ पहनते हैं, इतनी, बट मेरे पे पहनी नहीं जाएंगी। आकर मुझे काम भी करना है तो फिर मैं ये उतार दूँगी साड़ी और ये सारी चीज़ें। तो उससे पहले मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और अभी 9 बज रहे हैं, लेट हो गई हूँ आज मैं, क्योंकि मैं तैयार हुई थी और फिर मैंने आज कपड़े वॉश अभी कर दिए हैं, क्योंकि कल मैं कपड़े वॉश नहीं कर पाई थी। आकर फिर काम में लग जाती तो पता नहीं चलता है। तो बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, लिप शेड कैसी लग रही है? लिप शेड बहुत अच्छी लग रही है मुझे, ये SQ की है और देखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये मैंने SQ का ही काजल लगाया, लाइनर और काजल दोनों लगाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके इस तरीके से। अब चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो? तो मैं मंदिर से मैं काफ़ी देर की आई थी, और अभी भाभी ना जा रही हैं गाँव, तो भाभी ने दलिया दिया हुआ है तो वही दलिया मैं बनाऊंगी। आप लोग पूछेंगे मैं रो क्यों रही हूँ, तो मैं बता नहीं सकती क्यों रो रही हूँ, मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकती, बस थोड़ी सी परेशानी में हूँ, थोड़ी क्या बताऊँ, चलो छोड़ो। और अभी दलिया बनाऊंगी मैं, और तो दिखाती हूँ आप लोगों को। पता है मैंने ये सोचा था आज के ब्लॉग में बहुत अच्छा और बिना रोए बना, मतलब बिना किसी टेंशन की वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सुबह ही टेंशन हो गई, सुबह ही। चलिए मैं, और दीयू देख रही है वीडियो, और मैंने अभी अपने चैनल की वीडियो एडिट भी नहीं करी है, तो वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा और सपोर्ट ज़रूर करिएगा मुझे। तो चलिए, मम्मी का फ़ोन आया था तो मम्मी से बात कर रही थी, और जब कोई परेशानी में होता है ना तो मम्मी पापा ही याद आते हैं। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, है ना? चलिए बाय, ध्यान रखिए। सो आप लोगों से बातें करने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े जो मैंने मॉर्निंग में धुले थे वो मैं यहाँ पर टांगने आ गई हूँ। और थोड़ा सा भाभी प्रॉब्लम में है, तो मतलब मैं क्या बताऊँ, कुछ प्रॉब्लम है पर्सनली, तो भाभी के लिए दुआ कीजिएगा, जो भी वो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। देखिए प्रॉब्लम आती जाती रहती हैं, ऐसी है प्रॉब्लम हम लोगों के लिए बड़ी है, बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। और मैं कैसी लग रही हूँ यहाँ पर साड़ी पहन के काम करने में, मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मेरी जो स्किन है ना वो है ना गर्मी ज़्यादा नहीं झेल सकती। मैंने कभी गर्मी में रही नहीं हूँ मायके में, तो हर वक्त कूलर वगैरह में रही हूँ, तो मेरे को है ना इतनी गर्मी झेल नहीं पाती हूँ मैं, इस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो हैबिट नहीं है ना मुझे इसके कारण से। और यहाँ पर देखिए मैं कपड़े वगैरह जो थे मेरे वो डाल दे रही हूँ, और मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकती, और गोल्ड की मेरे पास है नहीं, जो मेरी मदर इन लॉ के पास है, आप लोगों को पता ही है।
तो इसके कारण से यहाँ पर मैं बस कपड़े वगैरह में जो है वो डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। और यहाँ पर दीयू खेल रही है, जो कि बैलून लेकर आई थी वो। तो यहाँ पर मेरे कपड़े वगैरह डल गए हैं और दीयू खेल रही थी, आप लोग देख सकते हो। भाभी ने ना इधर रस्सी कर दी क्योंकि बार बार गिर रही थी उधर से। और भाभी चली गई हैं गाँव, क्योंकि भाभी कुछ प्रॉब्लम में थी, इसके कारण से प्लीज़ प्रे करिएगा उनके लिए, बहुत प्रॉब्लम में है वो। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा था और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने कपड़े वगैरह डाल दिए थे। दीयू यहाँ पर पता गली में एक साइकिल वाले भैया निकल के जा रहे थे, तो बैलून लिया है उनसे। और ये 5 रुपीज़ का है ना, ये 5 रुपीज़ का है। तो बच्चा था तो मैंने कि ठीक है यार, इस टाइम तो वैसे भी लॉकडाउन में आप लोगों को पता ही है कि किसी का भी काम नहीं चल रहा है ना, तो इसे धो लिया दिया ना, दो बार धो चुकी है इसको। और ये पता साड़ी ना काफ़ी अच्छी अभी रुक जाओ, अभी नहीं बाबू रुक जाओ, चुप हो जाओ है ना। देखो पति साड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मतलब बिगड़ी नहीं है। और इसकी जो पल्लू वगैरह है और इसका ये जूड़ा वगैरह है काफ़ी अच्छी तरह है, इसका पल्लू भी काफ़ी अच्छी तरह है। और मैंने ये छोटा सा मंगलसूत्र पहना है, ये मेरा आर्टिफिशियल ही मंगलसूत्र है। जब मैंने ज्वेलरी कलेक्शन दिखाया होगा तब मैंने सब दिखाया ही था। तो ये सिंपल सी साड़ी आपको कैसी लग रही है? ये भी सिंपल सी साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी, और जो मैं कल पहनूंगी वो भी साड़ी मेरी सिंपल सी मम्मा ने ही दी है। तो मैं देखिएगा वो वाली साड़ी भी। और ये देखिए मैंने ना यहाँ पर इस तरह से पल्ला किया है और अच्छा लग रहा है, मन बहुत सुंदर लग रही है साड़ी। क्योंकि इसका जो बॉर्डर है ना, देखिए आप लोग, इसका जो बॉर्डर है, ये जो जूड़ा है और इसका जो बॉर्डर है ना, वो एकदम यूं आ जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है ना, देखने में भी अच्छी लगती है ना। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और ये थोड़ा सिंपल सा व्लॉग था। और आज मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर कमेंट करिएगा। और अभी मैं बनाने वाली हूँ, मतलब मखाने में है, मखाने तलूंगी। एक्चुअली में क्या है ना, मखाने व्रत के लिए तो उनको तलना है मुझे। एक डिब्बे को मैं साफ़ करूँगी, और डिब्बे मेरे पर ज़्यादा डिब्बे नहीं है तो भरने के लिए, तो मैं डिब्बे को साफ़ करूँगी, उसमें थोड़े से मखाने मैं घी में तल दूँगी और नमक डाल देंगे उसमें। और ये दीयू रात में खा लेगी, या फिर रात में भी हम लोग तल सकते हैं, मतलब रात में नहीं इवनिंग में तल दें, या अभी तल दे। मैं तो अभी तल के और डिब्बे में भर के रख दूंगी और दिया इवनिंग में खा लेगी, क्योंकि रात में दीयू को भूख लगती है, फिर दीयू रोती है, तो इसके कारण से दीयू अभी मतलब खा लेगी। और हम मिलेंगे, मैं मिलूंगी आप लोगों से थोड़ी देर में। मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है तो मैं सो जाती हूँ, और थक गई हूँ काफ़ी ज़्यादा। और सोच रही हूँ मैं मार्केट जाना है, तो मैं मार्केट का थोड़ा सा काम है, अगर गई तो आप लोगों को बता दूंगी क्या काम है, दिखाई दूंगी। और नहीं गई तो कोई नहीं, आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक ही दिखाऊंगी, जो कि मैं आप लोगों के साथ डेली कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि मॉर्निंग तक दीदी इवनिंग तक दिखाया करो, मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक दिखा रही हूँ। और ये साड़ी के प्लेट्स वगैरह भी नहीं बिगड़ी और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है नीचे से भी। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने खेत में वो सजा रहे, अपने खेत नहीं, गणपति गणेश जी की, हाँ, और अपने डांस कर रही है जन्माष्टमी के लिए। तो हाँ, चलिए मैं डांस करने के लिए अपने गली में ही सजा रही हूँ। मेरे सर में काफ़ी जोर से दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। आप लोग पूछेंगे कमेंट में कि क्यों रोई हूँ, तो वो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ यहाँ पर। और क्योंकि बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोगों को पता है कि 10 जने समझने वाले हैं तो 2 जने मजाक वाले होते हैं। जो मजाक बनाते हैं मेरे तो वो समझ में नहीं आता कि उनके ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आई। ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके ऊपर नहीं आई हो और वो कभी रोए ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे की मजाक जरूर बनाते हैं, और जो इंसान दूसरे का मजाक बनाता है उसका भगवान मजाक बना देता है। ये बात सच है गाइस, मेरे सामने बहुत एग्जाम्पल हुए। और ये भाभी रहती हैं, ये भी अपने जो जीवन में जिन्होंने इतना एक्सपीरियंस किया है वो भी बताती हैं। और मैं बड़े बूढ़े के पास बैठती हूँ तो वो लोग भी बताते हैं कि जो किसी का मजाक बनाता है भगवान उसका जरूर मजाक बना देता है। तो आप लोग भी है ना, कभी किसी का मजाक का पात्र ना बने, ना मजाक बनाए। एक औरत होकर अगर हम एक औरत की फीलिंग्स नहीं समझ सकते तो फिर हमारा एक औरत होना बेकार है। ये बड़े बूढ़ों ने अगर ये कहावत बनाई है ना, तो ये सोच समझ के बनाई है। उसके पीछे यही रीज़न है कि कुछ औरतों की वजह से सारी औरतें बदनाम होती हैं। मतलब सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, बट कुछ औरतों की वजह से होती हैं बदनाम। तो पता नहीं क्या बिगाड़ा है मैंने इन औरतों का, या 1-2 औरतें हैं उनका, पता नहीं क्यों इतना गलत कमेंट करती हैं, इतना मुझसे जलती हैं। जबकि देखो, ना तो वो मुझे कभी खिलाने आई, ना तो वो मुझे कुछ देने आई, ना ही मैं उनके घर पर जा रही हूँ, है ना।
फिर भी मतलब उल्टे सीधे कमेंट करेंगे कि तेरी औकात क्या है मेरे आगे। तो भाई तुम मुकेश अम्बानी की बेटी हो सकती हो, तुम मुकेश अम्बानी के घर में काम करने वाली हो सकती हो, तुम मुकेश अम्बानी की कुछ करने वाली हो सकती हो। भैया मैं तो भैया सादा से एक गाँव से बिलोंग करती हूँ, सादा सी जगह से हूँ, तो बहुत सिंपल सी हूँ। तो भैया मैं तो यहाँ पर ही ठीक हूँ, मुझे है ना मुकेश अम्बानी के घर पर काम करने नहीं जाना है, मैं तो यहीं ठीक हूँ। और तुम पढ़ी लिखी हो तो भैया अपने लिए हो तुम, अब ये तो तुम्हें पता है कि तुम पढ़ी लिखी हो या शो ऑफ कर रही हो, ये तो तुम जानती हो भैया, क्योंकि आजकल डिग्रियाँ खरीदी भी जा सकती हैं, ठीक है, डिग्रियाँ खरीदी जाती हैं, उसको दिखाकर घमंड करते हैं बहुत सारे लोग। तो जो खुद से मेहनत के ऊपर, जो खुद के मेहनत के बल पर आगे बढ़ता है, जो खुद की मेहनत पर मतलब पढ़ाई लिखाई करी होती है, वो इंसान घमंड नहीं करता। लेकिन जो कहते हैं ना नकल करके या डिग्री खरीद के या इस तरीके से आगे बढ़ता है, वो बहुत गुमान करता है हम पढ़ लिए, या फिर उनकी फैमिली में से कभी कोई पढ़ा नहीं हो या किसी ने कुछ देखा नहीं हो, उनको एकदम से मिल जाए तो फिर वो लोग घमंड करते हैं। ऐसा होता है। बड़े बूढ़ों ने कहावत बनाई थी, नंगे को मिली पीतल बाहर रखू के भीतर। इसका मतलब ये होता है जिसने कभी भी कुछ नहीं देखा हो और उसे एकदम से मिल जाए, यानी कि उसने पीतल तक नहीं देखी हो। मैं आपको शुद्ध भाषा में बता रही हूँ, यदि किसी ने पीतल तक नहीं देखी हो और उसे पीतल मिल जाए तो उसे उसका भी डर रहता है कहीं पीतल भी चोरी ना हो जाए, और वो उसे सोना समझने लगता है कि ये पीली चीज सोना है। तो ये उस पीतल को भी मतलब वो घमंड करने लगता है, पीतल जैसी चीज पर भी वो घमंड करेगा, दुबका के रखेगा इस तरीके से। तो ऐसा कहा गया है कि नंगे को मिली पीतल बाहर रखू के भीतर, ये कहावत उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जो इंसान कभी जिंदगी में लाइफ में कुछ नहीं देखा होता और उन्हें एकदम मिल जाए और वो घमंड करने लगे, दूसरे को नीचा दिखाने लगे, ऐसा करने लगे। तो ये चीजें उन्हीं पर सूट करती हैं। तो मैं इस तरह की नहीं हूँ, सिंपल सी लड़की हूँ। मैंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, मेरे मायके में भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है, खुद का जो भी कुछ है वो खुद का है, रेंट वगैरह नहीं है। और मेरे ससुराल में भी सब कुछ है, बट यही है कि वही बहू और बेटी में फ़र्क हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे ससुराल में पैसे की कमी है, मेरे ससुराल में भी पैसे की कमी नहीं है। दो घर हैं, चार मंजिल के बन रहे हैं, ये नहीं है फ्लैट नहीं है, फ्लैट नहीं है ये वो कि फ्लैट है सो नीचे का पोर्शन किसी का, ऊपर का पोर्शन किसी का नहीं, खुद के घर है। और मेरे जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे ससुराल का परिवार वैसे काफ़ी बड़ा है, लेकिन मेरी सास के दो बेटे, मतलब वैसे 3 है, लेकिन जो बड़े वाले भैया से वो कनेक्शन, बड़े वाले भैया मेरी सासू माँ से कोई कनेक्शन रखते नहीं है, तो मतलब नहीं रखते, भैया और भाभी दोनों ही। और मेरे मैं यहाँ पर हूँ रेंट पर, और मेरी जो जिठानी है वो भी रेंट पर रहती हैं, और उनने भी घर ले लिया, उन्होंने भी प्लॉट वगैरह ले लिया है, बस उनका घर बनना रह गया है। उनके पास भी कोई कमी नहीं है, बस उन्होंने अपना ले लिया है, उन्होंने अपना लिया है, खुद का किसी ने दिया नहीं है उनको, मैं आपको सच बताऊं तो। और आप लोगों की कृपा रही तो मैं भी अपना घर खुद का ले पाऊंगी। उसमें भी जैसे दीदी ने लिया है ना, उस घर को वो बोलती हैं हाँ वो मेरा है, उसमें से उनको कोई नहीं निकाल सकता, ना कोई भी उनके साथ कुछ कर सकता है। ऐसी जब मैं घर लूँगी तो फिर मुझे भी उस घर में से कोई ये नहीं कह पाएगा तेरे बाप ने पैसे नहीं दिए, तेरी मम्मी ने पैसे नहीं दिए, तो हम क्यों रहने दें इस घर में, हमारे मम्मी पापा मतलब मेरे मम्मी पापा ने पैसे नहीं दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो चीज़ नहीं होंगी। तो मेरे ससुराल में भी कोई भी पैसे की कमी नहीं है, बट यही है कि बहू बेटी में जहाँ फ़र्क हो जाता है वहीं घर टूट जाते हैं, और जहाँ पर बहू बेटी में फ़र्क नहीं होता है वो घर जुड़ के रहता है और बन के रहता है, और वो घर चलता भी है, उसकी नींव मजबूत होती है। जहाँ पर बहू बेटी में फ़र्क होता है वो घर टूट जाता है। वहाँ पर आप लोग जैसे मेरी जिठानी अलग रह रही हैं किराए पर, मैं भी अलग रह रही हूँ किराए पर, और मेरे देवर की तो अभी शादी नहीं हुई, तो मेरे जो ससुराल वाले घर है उनमें ताला रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि 2 घर हैं, चार मंजिल के बन रहे हैं, एक 4 मंजिल का बन रहा है, एक मंजिल का बन रहा है। जिसमें मैं रहती थी वो ऑयल पेंट भी हो गया, अगर जो लोग मुझे पुराने से देख रहे होंगे वो ऑयल पेंट भी हो गया, सब कुछ हो गया है, बस उसमें कोई रहने वाला नहीं है। बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती, बच्चा कोई चहल पहल नहीं करता, किलकारी का मतलब कोई बच्चा ही नहीं है उस घर में, तो बच्चे की किलकारी होती है ना, घर में रौनक बनी रहती है, बहू बेटियों से रौनक होती है। तो दोनों बहुएं किराए पर रहती हैं, और जो तीनों नातनी है, मतलब मेरी जिठानी की 2 बेटी और मेरी एक बेटी है, जो तीनों नातनी है वो भी रेंट पे रहती हैं। तो कोई जाता नहीं है दादी के यहाँ, ना तो मेरी जिठानी की बेटियाँ जाती हैं। मेरी बेटी कभी कभी चली जाती है, बहुत मतलब जैसे कि मेरा मतलब मैं भेज देती हूँ, तो
तो मैं खुद से तो वो उनके घर में अभी है नहीं, और बेटी जो बच्चों से जो रौनक होती है वो भी उनके घर में नहीं है। तो ये बस इस चीज़ की कमी है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी कमी है यदि घर में इंसान नहीं है, बहू नहीं रह रहे, नाती पोते नहीं रह रहे, घर में कोई चहल पहल करने वाला नहीं, घर में कोई बात करने वाला नहीं है, तो ये सबसे बड़ी कमी होती है। घर में सारी सुख शांति छीन लेती है। पैसा हर कमी पूरी नहीं कर सकता, पैसा आपको सामान दे सकता है, लेकिन उसका जो खुशी होती है वो नहीं दे पाता है। अगर आप जो फैमिली में रह रहे हो, फैमिली के साथ रह रहे हो, तो बहुत खुशी होगी, छोटी छोटी खुश चीज़ों में आप खुश रहोगे। ऐसे मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। और एक कमेंट हो रहा है, एक लड़की है जो कि मेरे पर डेली कमेंट करती है, कभी मेरे से बोलती है रेड लाइट एरिया की हूँ, कभी मेरे से बोलती है मेरी औकात नहीं है, और कभी बोलती है मेरे से कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बोलती है, मतलब बहुत गंदा गंदा बोलती है। तो डेली उसको यही कमेंट करने हैं। तो मैं सोच रही हूँ उसको ब्लॉक कर दूँ, फिर मैं सोचती हूँ चलो छोड़ो यार, जैसा जो इंसान जैसा होता है वो वैसे रहता है। जो इंसान गंदा है, गंदी सोच वाला है, वो गंदी सोच वाला ही रहेगा। तो वो ऐसे कमेंट करती है, तो मुझे उनके कमेंट में बड़ी हंसी आती है, बड़ी। मुझसे बोलती है मैं रेड लाइट एरिया से हूँ, तो मैंने भी उनके कमेंट का जवाब दिया, आप ग्रीन लाइट एरिया से होंगी, मैं रेड से हूँ तो आप ग्रीन से हो। फिर कमेंट करती कोठे वाली लग रही हो, तो मैंने कहा शायद आप कोठी वाली लग रही होंगी। तो मुझे उनके कमेंट में बड़ी हंसी आती है, और मैं उनको उसी फनी वे में रिप्लाई करती हूँ, जिस फनी वे जिस वे में वो मेरे को कमेंट करती हैं, मैं उसी फनी वे में उनको रिप्लाई करती हूँ। तो ऐसा है। और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी सास ने तो उस यूट्यूबर से बुराई करी। तो भाई सास है, वो सास तो सास ही रहेगी। सास का खाना ऐसा बड़ा बूढ़े भी बोलते हैं, और ऐसा आप लोग, जो लोग मेरे कई सारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मेरे को अपनी फैमिली समझते हैं, और जो लोग मुझे अपनी बातें शेयर करते हैं, वो लोग बताते हैं कि जब तक सास 2-4 घरों में बहुओं की बुराई ना करे आए, 2-4 घर में बहू की बुराई ना करे आए, तब तक उसकी रोटी नहीं पचती। तो ये बात सच है। जब तक मेरी सास कह रही हूँ, जब वो सास है भाई, उनका फर्ज होता है कि वो बुराई करें, क्योंकि भैया जब वो बुराई नहीं करेंगी तो उनकी रोटी नहीं पचेगी, और रोटी नहीं पचेगी तो भाई वो खाएंगी क्या। तो भाई सास है तो बुराई कर सकती हैं, खूब मेरी तरफ से फ्री हैं, खूब एंजॉय करिए, मेरी बुराई करिए, आप भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरी बेटी मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, और मेरी ये यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, और इसी तरह से आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, आप लोग मुझे दुआ दीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, और ये 12 मिनट की बात हो गई। बाय।